जयराम जी की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो हिंदी की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट नंबर 12। पार्ट नंबर 11 में अपन लोग बहुत सारे खाली स्थान पढ़ करके आए हैं। अब यहाँ पे शुरुआत करते हैं उसके आगे। क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। आज जो हमसे विरक्त हैं वे कल खाली स्थान होंगे। ठीक है, मतलब आज जो हमसे क्या है विरक्त, विरक्त मतलब जो हमसे आज दुखी हैं, जो हमसे आज क्या है किसी मतलब अनुरक्त नहीं है, वो हमसे कल क्या हो जाएंगे, अनुरक्त हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है 32 नंबर का। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है जब जग मुझे तोड़ने आता मैं खाली स्थान रो देता। देखिए ये जो है मालिन वाले जो पार्ट से है फूल वाला, तो वहां पर फूल ये कहता है कि जब जग मुझे तोड़ने आता मैं हंस हंस रो देता, और जब तुम मुझ पर हाथ उठाती मैं सुध बुध खो देता। यानी फूल ये कहता है कि जब संसार का कोई भी इंसान क्या करे, मेरे को अगर तोड़ने के लिए आता है तो वो मेरी मजबूरी होती तो मैं हंस करके क्या कर देता हूँ, रो देता हूँ। लेकिन जब तुम यानी जिसने मेरे को पाला है पोसा है, जो मेरे जीवन के बारे में जानता है, तुम ही मेरे के ऊपर हाथ उठाती हो तो मैं अपनी क्या कर देता हूँ, सुध बुध खो देता हूँ। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जब जग मुझे तोड़ने आता मैं हंस हंस रो देता। ठीक है, फिर आ जाते हैं 33 नंबर का। यहां पूछ रहा है फूल का हृदय के हृदय जैसा ही है। तो जो फूल का हृदय है वो मालिन के हृदय जैसा ही है। फूल अपनी जो दर्द भरी कहानी है वो मालिन के सामने प्रस्तुत करता है कि जिस तरीके से आपका हृदय है उसी तरीके से मेरा भी क्या है, हृदय है। चलिए, तो यहाँ है फूल का हृदय किसके समान है, मालिन के जैसा। फिर आ जाते हैं यहाँ 34 नंबर का क्वेश्चन। वसंत गीत की अनूठी रचना है। तो जो बसंत गीत है इसके रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये कौन है इसके रचनाकार, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यानी जो बसंत गीत है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। फिर आ जाते हैं 35 यानी 35 नंबर का। कवि निराला ने पृथ्वी का आंचल को कहा है। तो कवि निराला जी हैं, इन्होंने जो पृथ्वी का आंचल है वो कहा है सुनहरी धान को। किसे कहा है, सुनहरी धान को। फिर आ जाता है 36 नंबर का। यहां क्वेश्चन में पूछ रहा है अमृत का घूंट शक्ति के की रचना है। यानी अमृत के घूंट शक्ति के ये रचना किसकी है। तो ये जो रचना है ये है हमारे गजानन माधव मुक्तिबोध की। किसकी रचना है ये, गजानन माधव मुक्तिबोध की। फिर आता है 37 नंबर पर द्वीप नदी के हैं। तो द्वीप नदी के क्या है, ये अज्ञे द्वारा लिखित ये पाठ है। उसमें बताया गया है कि जो द्वीप हैं वो नदी के पुत्र हैं। क्या हैं, पुत्र। ठीक है, आगे देखो, हम अनेकता में भी एकता रखते हैं। पंक्ति कह रही है कि हम अनेकता में भी एकता रखते हैं और झगड़े को से सुलझाते हैं। तो झगड़े को कैसे सुलझाते हैं, तो झगड़े को हम विवेक से सुलझाते हैं। कैसे सुलझाते हैं, विवेक से सुलझाते। विवेक से सुलझाने का मतलब होता है समझा बुझा करके क्या कर लेते हैं, उस झगड़े को समाप्त कर लेते हैं, ना कि मारामार यानी कि पिटाई इटाई करने का काम नहीं करते हैं। ये पाठ में कहा गया था। फिर आता है बिहारी की प्रसिद्ध रचना है। तो बिहारी की प्रसिद्ध रचना एक ही तो है, कौन है, बिहारी सतसई। ठीक है, और इसमें दोहों की संख्या कहा जाए तो दोहों की संख्या है 719। और दूसरा यहाँ पे जो विकल्प बनेगा बिहारी वाला कि जो बिहारी सतसई है इसमें कितने दोहे हैं, तो वो हो जाएगा 719। ठीक है, अब बिहारी को एक चीज और कहा जाता है, गागर में सागर भरने वाले कवि। तो यहां से अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछ दे कि गागर में सागर भरने वाले कवि कौन है, तो आप क्या करेंगे, मतलब उसका आंसर क्या लगाएंगे, बिहारी। गागर में सागर भरना एक क्या है, मुहावरा है जिसका मतलब होता है गागर में सागर भरना, मतलब छोटे में बहुत कुछ कह देना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त के पिताजी का नाम क्या था। तो मैथिली शरण गुप्त जी के पिताजी का नाम है शेठ रामचरण शुक्ल। ठीक है, अभी तक अपन लोग 4 लोगों के पिताजी पढ़ करके आए हैं। 3 पिताजी और 1 माताजी पढ़ करके आए हैं, है ना। अपन ने लता मंगेशकर के पिताजी को पढ़ा था, उनका नाम था दीनानाथ। जयशंकर प्रसाद के पिताजी को पढ़ा था, उनका नाम था शुंघनी साहू। और अब पढ़ दिया किसका, मैथिली शरण गुप्त के पिताजी का, उनका नाम क्या है, शेठ रामचरण शुक्ल। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पर आंखें नहीं भरी, पर आंखें नहीं भरी की प्रसिद्ध रचना है। ये जो रचना है ये किसने लिखी है, तो ये शिव मंगल से सुमन जी ने ये रचना क्या की है, लिखी है। फिर आते हैं 42, अज्ञे का पूरा नाम क्या है। ठीक है, अज्ञे का पूरा नाम कई बार बता चुके हैं, 2-3 बार तो वीडियो में ही बता चुके हैं, क्लास में तो पता नहीं कितनी बार
बता चुके हैं। तो अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, फिर आते हैं मीरा का विवाह उदयपुर के महाराज के साथ हुआ था। जो मीराबाई थी इनका विवाह किसके साथ हुआ था? तो इनका विवाह उदयपुर के जो महाराज थे उनका नाम था भोजराज और उनके साथ क्या हुआ था? इनका विवाह हुआ था। और मीरा जो थी वो बैरागण किसके लिए हुई थी? ये भी पूछा जाता है। तो मीरा बैरागण हुई थी श्री कृष्ण के लिए। फिर आगे देखें, रामचंद्रिका के रचयिता कौन है? तो रामचंद्रिका है इसके रचयिता हैं केशवदास। कौन है? केशवदास। केशवदास से एक जो नया विकल्प बनकर के आता है, तो केशवदास का विकल्प ये है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? उसका भी राइट आंसर क्या है? केशवदास। और एक और पूछा जाता है केशवदास से रिलेटेड, कवि प्रिया। क्या है? कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? तो कवि प्रिया के रचनाकार भी क्या कौन है? केशवदास। फिर आ जाते हैं 45 नंबर का, चांद का मुंह टेढ़ा है की रचना है। ये जो चांद का मुंह टेढ़ा है ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो आपको बता दें, चांद का मुंह टेढ़ा है ये गजानन माधव मुक्ति बोध द्वारा लिखी गई क्या है? रचना है। तो ये हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? 45। ठीक है, और ये हैं इन सभी के आंसर। ठीक है, ये अपन ने 45 क्वेश्चन पढ़ लिए और सभी के आंसर कहाँ हैं? ये लिखे हुए हैं पूरे के पूरे। पहले यहाँ पर 31 नंबर का अनुरक्त, फिर ये 32 का हंस हंस, मालेन, निराला, सुनहरी दान, मुक्तिबोध, पुत्र, विवेक, बिहारी सतसई, सेठ रामचंद्र शुक्ल, शिवमंगल से सुमन, और इधर सुमन और लिखे जा रहे हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, भोजराज, केशवदास, गजानन माधव मुक्ति बोध। श्री कृष्ण के प्रति का दाम्पत्य है। ठीक है, तो अपन ने जब भक्ति के बारे में पढ़ा था कि जो मीरा थी इनकी जो भक्ति थी वो किस भाव की थी? दाम्पत्य भाव की। इन्होंने कृष्ण को क्या माना था? पति माना था। तो श्री कृष्ण के प्रति का दाम्पत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीराबाई। फिर आता है 47 नंबर का, यहाँ कह रहा है सूर्य का स्वागत की रचना है। तो सूर्य का स्वागत जो है ये दुष्यंत कुमार की रचना है। और दुष्यंत कुमार जो हैं ये प्रमुख गजलकार हैं। क्या हैं? प्रमुख गजलकार हैं। फिर आ जाते हैं 48 नंबर, यहाँ कहा जा रहा है जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं केशवदास। कौन है? केशवदास। फिर यहाँ पर आ जाता है 49 नंबर को, हृदयहीन कवि कहा जाता है। तो हृदयहीन कवि किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर भी केशवदास हो जाएगा। इसके पहले अपन जब थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है, तो केशवदास को कहा जाता है। हृदयहीन कवि किसे कहा जाता है? ये भी केशवदास को ही कहा जाता है। फिर आ जाते हैं 50 नंबर का, यहाँ कहा जा रहा है वात्सल्य के कुशल चितेरे कवि हैं। तो जब इसके पहले वाले पार्ट में हम आपसे बात कर रहे थे कि वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है सूरदास को। और यहाँ पर भी वात्सल्य रस के कुशल चितेरे कवि सूरदास जी ही हैं। फिर आ गए 51 नंबर का, काव्य में शतुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किसने किया है? तो काव्य में जो शतुक्कड़ी भाषा है इसका प्रयोग किया है कबीरदास जी ने। किसने किया है? कबीरदास जी ने। फिर आ जाता है 52 यानी 52 नंबर पे, इसमें पूछ रहा है प्रेमचंद्र को की उपाधि प्रदान की गई है। तो प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट। और इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वो ये हैं गबन, गोदान। ठीक है, ये दो आप लोगों को हर हाल में उनके उपन्यासों के नाम याद कर लेने हैं। किसके? प्रेमचंद के। ठीक है, प्रेमचंद का जो पूरा नाम है ये क्या है? मुंशी प्रेमचंद। क्या है? मुंशी प्रेमचंद। और बाकी जो प्रेमचंद से रिलेटेड जो विकल्प बनते हैं वो आपको बाद में बता दिए जाएंगे। ये गबन और गोदान उनके क्या है? उपन्यास हैं। और प्रेमचंद जो हैं इन्होंने मध्यम वर्गीय कहानियां क्या की हैं? लिखी हैं। किस वर्ग से रिलेटेड लिखी हैं? मध्यम वर्गीय कहानियां, जैसे बूढ़ी काकी, पूछ की रात, एक था गधा। ठीक है, सॉरी एक था गधा नहीं, यहाँ पर बड़े घर की बेटी। ठीक है, पंच परमेश्वर, इस तरीके की कहानियां इन्होंने क्या की हैं? लिखी हैं। चलिए यहाँ आ जाते हैं, प्रेमचंद को उपाधि दी गई है तो अपन को पता चल गया कि उपन्यास सम्राट। फिर आ जाते हैं 53 नंबर का, यहाँ पे कह रहा है मैं
लेखक अपने जीवन की कथा पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। तो जो लेखक होता है जब अपनी कथा पाठकों का मतलब होता है दूसरों के सामने प्रस्तुत करता है तो वो क्या कहलाता है? आत्मकथा। क्या कहलाता है? आत्मकथा। और अगर किसी दूसरे के बारे में लिखता है तो वो कहलाती है जीवनी। ठीक है, चलिए फिर आ जाए यहाँ पर 54 नंबर का। यहाँ पूछा जा रहा है आलोचना के क्षेत्र में वरदान स्वरूप का आगमन हुआ। तो आलोचना के क्षेत्र में वरदान स्वरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आगमन हुआ। फिर आ जाते हैं 55 नंबर पे। तो ये है के आगमन के साथ ही हिंदी आलोचना का आरंभ माना जाता है। ठीक है, तो ये बात देखिए यहाँ पर वरदान स्वरूप है और यहाँ पर हिंदी जो साहित्य है या हिंदी आलोचना का जो शुरुआत हुई थी तब की बात पूछ रहा है। तो आपको पता है कि भारतेंदु युग से ही क्या हुई थी कि हिंदी साहित्य की शुरुआत मानी जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ तक अपन इस वाले पार्ट में 55 नंबर तक के खाली स्थान पढ़ चुके हैं। इसके बाद 56 नंबर से स्टार्ट करेंगे अपन नेक्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वाली वीडियो में। जय राम जी की।